क्लास की रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं या फिर सिर्फ इसके पीडीएफ को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पेपर में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और बेसिकली आपको ऐसा लगेगा जेन्युइनली कि आप जो है सेम क्वेश्चंस, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस, नाम में थोड़ा हेरफेर हो सकता है, बट जो आपके सीक्वेंस होंगे, जो पैटर्न होगा क्वेश्चन पूछने का, वो आपको इस पेपर से हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलिए पेपर को डिस्कस करते हैं। बेसिकली आप लोग को पता है कि रीजनिंग सेक्शन में 35 क्वेश्चन आते हैं। तो और इसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। तो यानी कि आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए स्पीड को आपको मेंटेन करने के लिए आप बहुत सारा आपको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्योंकि एग्ज़ाम आपका नियर बाई है। तो आप बहुत सारा प्रैक्टिस करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बेसिकली अगर हम सेग्रीगेट करें कि क्वेश्चन किन-किन टॉपिक से आता है, तो ये तो आप लोगों को सब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को सबको ही पता है कि जी आपके यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन पजल के देखने को मिलते हैं। उसमें पजल और सीटिंग अरेंजमेंट दोनों ही इंक्लूड होता है। दूसरा बात करें तो मिसलेनियस में आपके 7-8 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपके मल्टीपल चैप्टर्स होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, सीक्वेंस आपका सिलॉक्स हो गया एंड ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, बाकी वन लाइनर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बाकी हम क्वेश्चन पेपर को जब डिस्कस करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि किस-किस चैप्टर से कितने-कितने वेटेज इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये हालाँकि पज़ल का क्वेश्चन है, फ्लोर बेस्ड पज़ल है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 7 पर्सन जो कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी, ये 7 डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं। फ्लोर का जो फ्लोर वाइज़ स्टार्ट है वो आपका ग्राउंड फ्लोर 1 से स्टार्ट है, 1 टू 7 तक स्टार्ट है, ठीक है? टॉप मोस्ट जो होगा वो आपका 7 फ्लोर होगा। नाउ अब बात करेंगे कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो जी हम इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, सबसे पहले तो कहीं साइड में ना नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? नोट डाउन करने के लिए सबसे पहले एक हम यहाँ पे पेज ले लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे ही हम कर लेते हैं यहाँ सॉल्व। यहाँ पे ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ-साथ हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करते जाएँगे, ठीक है? चलिए, पहला आपका दिया है इन्फॉर्मेशन कि ओनली 4 पीपल, यहाँ पे दिया है कि ओनली 4 पीपल लिव बिटवीन बी एंड सी। हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। 4 पीपल बी और सी के बीच में बैठते हैं, ठीक है? डन। और फिर देखेंगे सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे कि ई और ओनली 4 पीपल कहाँ गया? ओनली 4 पीपल लिव बिटवीन बी एंड सी। सी के बारे में यहाँ दिया है कि हु लिव्स बिलो बी, यानी कि सी जो है वो यहाँ पे होगा, ठीक है? बी के नीचे होगा कहीं पे भी। और इनके बीच में 4 पर्सन होने चाहिए। अब बात करें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की, जिसमें दिया है कि ई लिव्स इमीडिएटली बिलो बी। ई जो है वो बी के इमीडिएटली नीचे है। 1 पर्सन लिव बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के बीच में एक पर्सन है। ए जो है वो टॉप मोस्ट पे नहीं होगा। ए जो है वो टॉप पे नहीं होगा, ठीक है? ऐसे इन्फॉर्मेशन को हम नोट डाउन करते हैं। नाउ आगे देखेंगे यहाँ पे कि द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में जितने पर्सन हैं, वो एक क्या है, एक पर्सन कम है नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन जी एंड एफ, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई कि ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में जितने पर्सन हैं, वो एक कम है जी और एफ के बीच में जितने पर्सन बैठे हुए हैं। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि जी डजंट लिव ऑन द इवन नंबर ऑफ फ्लोर। जी जो है ये जी, ये किसी भी इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे नहीं होगा। इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे नहीं होगा, यानी कि 2, 4, 6 इस पे नहीं होगा, ठीक है? चलिए ये हमारा इन्फॉर्मेशन हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम जी क्या करेंगे यहाँ पे, हम फ्लोर बना लेते हैं, ओके? ठीक है? चलिए, यहाँ पे हम फ्लोर बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 फ्लोर है, 7 पर्सन है, ग्राउंड फ्लोर 1 से स्टार्ट है। चलिए, अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन था कि बी और सी के बीच में 4 पर्सन है और सी जो नीचे है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारी पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है। एक तो बी को हम यहाँ करेंगे 1, 2, 3, 4,
सी यहाँ पे हो जाएगा और जो दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी वो होगा बी यहाँ पे और 1 2 3 4 सी। ठीक है। दूसरा हमारा इंफॉर्मेशन था कि यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे कि बी और ई जो है बी के इमीडिएट नीचे है। बी ई के इमीडिएट नीचे है और ई और ए के बीच में एक पर्सन है। तो ई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। और इसमें ई यहाँ पे हो जाएगा। ई और ए के बीच में वन पर्सन है और ए जो है वो टॉप पे नहीं होगा, तो यहाँ पे ए तो आएगा नहीं, यानी कि ए यहाँ पे होगा और इसमें देखेंगे तो ए यहाँ पे होगा। ठीक है। अब हमारे पास मोस्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ए और सी के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं वो एक कम है जी और एफ के बीच में। अब देखिए ए और सी के बीच में इसमें एक पर्सन बैठा है, यानी कि दो पर्सन बैठेंगे जी और एफ के बीच में। जी और एफ के बीच में दो पर्सन बैठेंगे, तो जी और एफ हमें नहीं पता अभी कौन कहाँ पे आएगा, जी और एफ। ठीक है। अब भी यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखते हैं ए और सी के बीच में एक पर्सन है, यानी कि जी और एफ के बीच में दो पर्सन होगा। तो कहीं पे भी ऐसा प्लेस दिख रहा है जहाँ पे जी और एफ के बीच, अगर जी और एफ को यहाँ करते हैं तो एक ही प्लेस आता है, जी और एफ को यहाँ करते हैं तो भी एक ही पर्सन आता है बीच में, जी और एफ को यहाँ करेंगे फिर ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन इस पॉसिबिलिटी में मैच नहीं हो रहा है। ठीक है। चलिए अब हमारे पास लास्ट इंफॉर्मेशन क्या थी कि जी जो है वो इवन नंबर पे नहीं होगा। ठीक है। जी इवन नंबर पे नहीं होगा, तो यानी कि जी यहाँ पे नहीं होगा, तो जी यहाँ पे होगा और एफ यहाँ पे नहीं होगा, तो एफ यहाँ पे होगा। ठीक है। अब हमारे पास एक नाम बच रहा है और एक प्लेस भी बच रहा है। नाम कौन सा बच रहा है देखेंगे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आई थिंक डी बच रहा है ना, डी। देखते हैं, हाँ जी। चलिए एक नाम हमारे पास डी बच रहा है, तो डी कहाँ पे जाएगा, डी होगा आपका सेकंड फ्लोर पे। तो ये आपका हो गया फाइनल अरेंजमेंट। अब इसी के भी आप पे कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि बेसिकली आपके बैंक में क्या है ना कि 5 क्वेश्चंस एक पजल से देखने को मिलता है, यानी कि अगर पजल आप जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं तो आपके कम टाइम में 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। बस बेसिकली एक चीज का ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन आप जल्दीबाजी में सॉल्व कर रहे हैं तो उसको एक बार इंफॉर्मेशन दोबारा अगर आपके पास टाइम है तो जरूर पढ़े। गलत क्वेश्चन नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से इंफॉर्मेशन पढ़ना है, क्योंकि एक भी इंफॉर्मेशन इधर से उधर मिसमैच हो गया तो एग्जामिनर तो वो चीज भी सोच के बनाता है। अगर आप मिसमैच हो गया उसी के बिहाफ पे आप क्वेश्चन बना दिए तो जल्दीबाजी के चक्कर में या फिर ध्यान से अटेंटिव अगर आप नहीं होते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है और आपको वो पता भी नहीं चलता है। ठीक है। तो हमें एग्जाम में इंफॉर्मेशन पढ़ते टाइम बहुत ही ज्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है जी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो जस्ट अ मिनट, और थोड़ा स्क्रोलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है ना। माउस लगा लेती हूँ। ओके। चलो ओके। चलिए कोई बात नहीं। अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द फाइनल अरेंजमेंट। यहाँ पे डी 2 फ्लोर एबव बी फ्लोर लिखा है, तो क्या डी बी के सेकंड फ्लोर पे है, तो नहीं है। डी तो यहाँ नीचे है, दूर दूर तक सेकंड फ्लोर पे नहीं है। ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रॉन्ग हो गया। सेकंड देखेंगे कि ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन एफ एंड जी, ये रॉन्ग है। एक पर्सन एफ और सी के बीच में बैठता है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। एफ और सी के बीच में एक पर्सन बैठ रहा है, सही है कि नहीं। यहाँ पे देखिए दो पर्सन बैठ रहा है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है। थर्ड देखेंगे यहाँ पे कि थर्ड दिया हुआ है कि ई लिव्स ऑन एन इवन नंबर ऑफ फ्लोर। ई लिव्स ऑन एन इवन नंबर ऑफ फ्लोर्स, देख लेते हैं जी। ई जो है नहीं, यहाँ पे ई देखेंगे कि ई फिफ्थ फ्लोर पे है। ठीक है। तो यानी कि ई इवन नंबर पे नहीं है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फोर्थ देखेंगे ए लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर। ए लिव्स ऑन द
थर्ड फ्लोर। चलिए देखते हैं। ए लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर, ये बिल्कुल मैच कर गया। ठीक है, ए लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर, यानी कि ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज ई लिव एज पर द गिवन इन अरेंजमेंट। ठीक है, ई को हमने कहाँ देखा था, किस फ्लोर पे देखा था, तो ई को देखेंगे कि हम यहाँ पे देखें फिफ्थ फ्लोर पे है। ठीक है, तो चलिए आंसर लगाते हैं यहाँ पे कि ये फिफ्थ फ्लोर पे है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर सपोज आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है ना, तो एक और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, पांचवे ही ऑप्शन में एक और दिया होगा ऑप्शन, वो नन ऑफ दीज का हो। ठीक है, तो ये घबराना नहीं है कि अगर क्वेश्चन नहीं मैच करता है, अगर आपने सही बनाया है अरेंजमेंट या सही बनाया है पजल, तो आपको जरूर आंसर मिलेगा। इन केस अगर आपको आंसर नहीं मिलता है, तो ये आपको ऑप्शन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट है कि फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव लाइक अ सर्टेन वे, यानी कि चार इसमें से ऑप्शंस मैच कर रहे होंगे किसी ना किसी तरीके से, लेकिन एक जो है इनसे ऑड वन आउट होगा। ठीक है, यानी कि एक उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। बेसिकली इसने सारे इंफॉर्मेशन को पढ़ने का एक यही मोटिव है कि चार ऑप्शन मैच करेंगे, एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, और इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है, कौन कौन से ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहला बीई है, डीसी है। चलिए देख लेते हैं बीई डीसी, बीई एंड डीसी। बीई में देखेंगे एक भी प्लेस का गैप नहीं है, डीसी में भी देखेंगे सेम एक भी प्लेस का गैप नहीं है। फिलहाल तो हमें ये गैप वाला ही दिख रहा है। फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, और क्या है, जीबी एडी, जीबी एंड एडी, जीबी एडी। ठीक है, जीबी, इसमें गैप दिख रहा है, ए डी में गैप नहीं दिख रहा है, और लास्ट में ई एफ था, इसमें भी गैप नहीं दिख रहा है। यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन क्या है, वो मैच नहीं कर रहा है। बाकी सब में गैप नहीं है और इन दोनों में गैप है। ठीक है, ये जी और बी में गैप है, तो ये क्या हो गया, बाकी सबसे ऑड वन आउट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी अरेंजमेंट हमने किया है उसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। जी क्या फिफ्थ फ्लोर पे था, नहीं था, हमने देखा था ई फिफ्थ फ्लोर पे था, ए फोर्थ फ्लोर पे था, आई थिंक ए फोर्थ फ्लोर पे नहीं था। चलो देख लेते हैं कौन कौन से किस फ्लोर पे हैं। जी फिफ्थ ए फोर, जी फिफ्थ ए फोर नहीं है, दोनों ही गलत है। और क्या था, ए बी सिक्स फ्लोर पे है, सी सेकंड फ्लोर पे है, बी सिक्स सी सेकंड, बी सिक्स सी सेकंड, बी सिक्स है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, चलिए ये हो गया एक पजल से पांच क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिकली ये आपका जो है क्वेश्चंस मिसलेनियस में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका कि कुछ नंबर्स दिए होंगे या लेटर्स दिए, जरूरी नहीं है कि ये नंबर से तो हमेशा नंबर ही आएगा, लेटर भी आ सकता है, और उसमें कुछ आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशंस करने को दिए होंगे, वो करने के बाद फाइनल क्या अरेंजमेंट होता है ये आपको बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके बिहाफ पे हमें क्या क्या ऑपरेशंस करने होंगे। जैसे यहाँ नंबर दिया है 7, 9, 6, 5, 4, 2, 3, 8, 9, 1। ठीक है, अब यहाँ दिया है कि द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर इंटरचेंज, यानी कि जो ये फर्स्ट है और जो लास्ट है वो आपस में इंटरचेंज हो रहा है, एंड द पोजीशन ऑफ सेकंड एंड नाइन्थ डिजिट आर इंटरचेंज। ठीक है, ये सेम पैटर्न चल रहा है, यानी कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड सेम पोजीशन इनका आपस में एक्सचेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए अब ये तो ऑपरेशन हमने कर लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर हम ये ऑपरेशंस करते हैं देन
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी द थर्ड ऑफ द लेफ्ट ऑफ द फोर्थ डिजिट फ्रॉम द राइट, यानी कि फोर्थ राइट से और फिर हमें थर्ड लेफ्ट देखना है, ठीक है। अब सपोज हमने ये चीज कही है, यानी कि ये लास्ट से स्टार्ट हो गया, देखेंगे तो ये आपका अरेंजमेंट बेसिकली बनेगा 7 9 6 5 4 2 3 8 9 1। गॉट इट। चलिए, अब क्या बोल रहा है कि जी फोर्थ फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3, यानी कि 3 जो है इस प्लेस पे आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो आप इसको वापस से रिप्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। ये भी आपका बेसिकली क्या है कि पजल ही है, ये पजल मंथ बेस्ड पजल है, ठीक है। तो चलिए, इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, देन हमें उसको अलग से नोट डाउन करना होगा ताकि हमें बार बार इंफॉर्मेशन पढ़ना ना पड़े, उसमें टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि ये मंथ बेस्ड में क्या क्या है। यहाँ पे दिखा दिया हुआ है कि 8 पर्सन है, बेसिकली इनका नाम ए से लेके एच तक है। ये अटेंड करते हैं डिफरेंट सेमिनार को डिफरेंट डेट में। तो बेसिकली ये मंथ भी है और उसमें दो अलग अलग डेट्स भी दिए हुए हैं। मंथ की बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये आपके 4 मंथ है, इसमें दो डेट्स दी हुई हैं, एक बेसिकली इवेंट डेट है, एक ऑड डेट है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ओनली 1 पर्सन अटेंड ऑन द सेमिनार ऑन द ईच डेट एंड ओनली 2 पर्सन अटेंड द सेमिनार इन ईच मंथ, यानी कि एक डेट पे सिर्फ एक ही पर्सन जो है सेमिनार अटेंड करेगा, लेकिन मंथ में 2 पर्सन अटेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि मंथ में आपको दो डेट दिए हुए हैं, तो यानी कि बेसिकली यहाँ पे 2 मंथ्स में पर्सन अटेंड करेंगे उस सेमिनार को, ठीक है। चलिए, अभी क्या करेंगे कि हम यहाँ पे मंथ को फिक्स कर लेते हैं और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को यहाँ नोट डाउन करेंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखेंगे कि बी अटेंड द सेमिनार ऑन द ऑड नंबर ऑफ डेट, ठीक है। बी जो है ये ऑड नंबर ऑफ डेट्स इन द मंथ विच हैज अ ऑड नंबर ऑफ डेज, यानी कि 31st डेज वाले मंथ्स में करता है अटेंड, और ये 25th को करता है, ठीक है। दोनों जो है वो ऑड नंबर होना चाहिए। सेकेंड इंफॉर्मेशन देखेंगे यहाँ पे कि ओनली थ्री पर्सन ओनली 3 पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में 3 पर्सन है, ठीक है। एच अटेंड इमिडिएटली बिफोर ए, एच जो है एच जो है वो ए के इमिडिएटली बिफोर है, अटेंड करता है सेमिनार। एंड एज मेनी पर्सन अटेंड बिफोर एच आफ्टर डी, एच के जितने पहले हैं यहाँ पे, एच के जितने पहले हैं उतने ही डी के आफ्टर में बैठेंगे, अटेंड करेंगे सेमिनार। ओनली 1 पर्सन अटेंड द सेमिनार अटेंड बिटवीन एच एंड जी, एच और जी के बीच में 1 पर्सन सेमिनार अटेंड करेगा। जी जो है वो अप्रैल में नहीं करेगा, जी जो है अप्रैल में नहीं करेगा। एंड ई अटेंड बिफोर सी, ई जो है वो सी के बिफोर में करेगा बट आफ्टर एफ, थोड़ा यहाँ पे और स्पेस लेना होगा। ई जो है वो सी के पहले करेगा और एफ के बाद में करेगा, ठीक है। ये हो गया इन्फॉर्मेशन। और यहाँ दिया है कि एफ हु डजंट अटेंड द सेमिनार ऑन ऑड नंबर ऑफ डेट, एफ जो है वो 25th को नहीं करेगा अटेंड किसी भी मंथ में। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गया। अब इसके भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। तो चलिए, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, मंथ को फिक्स कर लेते हैं। मंथ हमारे पास था जनवरी, फेब्रवरी, मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। चलिए, इसमें दो डेट्स थे हमारे, दो डेट्स दिए हुए थे, 12 और 25, 12 और 25, ठीक है, 12 और 25। इसको सेग्रीगेट कर लेते हैं ताकि हौच पौच ना हो। अब यहाँ पे एक बार इनका डेज भी काउंट कर लेते हैं। जनवरी 31st का होता है, फरवरी 28 दिन का, मार्च 30,
सॉरी, यहाँ पे मार्च 31, अप्रैल 30। ओके, चलिए अब फरवरी में नहीं 28 दिन क्यों लिखा? क्योंकि इंफॉर्मेशन में यहाँ पे देखेंगे ना, तो 2023 दिया हुआ है, आई थिंक 2023 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 28 दिन लिखा। अगर यही 2024 होता, लीप ईयर इसमें हो जाता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 29 लिख देते। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी ये देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास, थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं ना, एक साथ ही दिख जाए हमें। फर्स्ट था कि बी जो है 31st वाले डेज के दिनों में, मंथ में होगा, अटेंड करेगा सेमिनार, और 25th को करेगा। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है? पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक तो यहाँ पे बी होगा, और दूसरी जो पॉसिबिलिटी होगी वो बनेगी यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन हमारा। अब दूसरा जो है कि बी और ए के बीच में 3 पर्सन बैठेंगे। ऊपर तो स्पेस नहीं है, यानी कि 1 2 3 ए यहाँ पे होगा, और इसमें नीचे स्पेस नहीं है, तो 1 2 3 ए यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए अब ए के जस्ट ऊपर बैठता है एच, अटेंड करता है, मतलब ए के जस्ट बिफोर एच जो है मीटिंग अटेंड करता है, सेमिनार अटेंड करता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एच और जी के बीच में एक पर्सन है, और जी जो है अप्रैल में नहीं है। ये तो हो गया, जी यहाँ पे नहीं होगा, तो जी यहाँ पे होगा। ये भी हो गया। अब देखेंगे कि एच के ऊपर जितने पर्सन है ना, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, उतने ही पर्सन डी के नीचे हैं। तो एच के ऊपर देखेंगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 उतने ही नीचे डी के होंगे। एच के जितने ऊपर होंगे उतने ही नीचे डी के होंगे। ये भी हो गया। अब यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन हमारी रह रही है, ठीक है। एफ ई सी वाले, एफ ई, और 3 प्लेस भी है हमारे पास, ई और सी, एफ ई और सी। अब यहाँ पे देखेंगे ना कि एफ जो है वो 25 तारीख को नहीं होना चाहिए। एफ इसमें 12 को है, सही है जी, लेकिन एफ इसमें 25 तारीख को, तो ये वाली अरेंजमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट है। अब इसके भी आप पे हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यानी कि इसमें देखा जाए तो 7th क्वेश्चन होगा, लेकिन इस इंफॉर्मेशन का, इस अरेंजमेंट का पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड द सेमिनार ऑन द मार्च 25। मार्च 25 को कौन सेमिनार अटेंड कर रहा है? तो मार्च में देखेंगे 25 को ए सेमिनार अटेंड कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन ई एंड जी। ई और जी के बीच में कितने पर्सन अटेंड कर रहे हैं सेमिनार? देखेंगे यहाँ पे ई और जी के बीच में बेसिकली 3 पर्सन कर रहे हैं, यहाँ दिख रहा है डी, एच और ए कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पर्सन हो गए। तो यहाँ पे डायरेक्ट 3 तो नहीं दिया है, लेकिन कुछ इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसमें पढ़ लेते हैं। 1 ये तो रॉन्ग हो गया, 2 ये भी रॉन्ग हो गया, नन ऑफ, मोर देन थ्री भी रॉन्ग हो गई, ये तो हमें ऊपर ऊपर ही दिख गया। अब यहाँ देखेंगे कि एच मेनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन एफ और एच। एफ और एच के बीच में देख लेते हैं, क्या एफ और एच के बीच में भी 3 पर्सन है? एफ और एच बिल्कुल सही है, एफ और एच के बीच में भी यहाँ देखेंगे कि 3 3 पर्सन है। तो यानी कि आपका ये जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, चलिए 9th क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ डेट डज एच अटेंड द सेमिनार। एच जो है कौन से डेट में कर रहा है और किस मंथ में कर रहा है? तो एच का देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। एच का देखेंगे तो एच जो है बेसिकली मार्च में कर रहा है, और 12 मार्च को कर रहा है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 12 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अटेंड द सेमिनार आफ्टर डी। डी के बाद कौन कौन से हैं पर्सन जो सेमिनार अटेंड कर रहे हैं? तो अरेंजमेंट पे चलते हैं, देखते हैं डी के बाद कौन कौन रह रहे हैं। तो डी के बाद देखेंगे एच है, ए, एच ए ई सी, एच ए ई सी देखते हैं, मिल तो जाना चाहिए। एच ए ई सी, एच ए ई सी, इसमें ई नहीं है बट ये तीनों है, तो अभी के लिए तो हमारा ये सही लग रहा है। एच बाकी इसमें तो नहीं है, एच ए, एच तो है नहीं, एफ तो है नहीं, तो ये तो नहीं है, जी भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, बी नहीं है तो ये नहीं होगा, बी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, और जी भी नहीं है तो ये नहीं, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए बी सी डी ई।
ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अरेंजमेंट समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अभी नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर सी। सी के बाद कौन जो है सेमिनार अटेंड कर रहा है? तो सी के बाद हम देखेंगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन में कि सी के बाद कोई भी नहीं है यहाँ पे, नन। ठीक है, या तो नन ऑफ दीज होगा, अगर नन दिया होगा तो वेल एंड गुड। चलिए देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन था ना, नो वन, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अभी हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है और बेसिकली क्या है कि क्लर्क के एग्जाम में हमें ये 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं और पीयू में तो आपको हार्डली 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वो भी अलग-अलग शिफ्ट में। कभी अगर इनइक्वालिटी आता है तो सिलॉक्स नहीं देता है, तो ये इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट होता रहता है। लेकिन क्लर्क में क्या है, मैंडेटरी है, अगर आज पूछ रहा है तो पूछेगा ही, और पूछेगा तो एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 3-4 क्वेश्चंस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 5 भी आ सकता है लेकिन इससे कम नहीं आएगा। तो काफी अच्छा चैप्टर है ये, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है इसमें, बेसिकली आप लोग को मैं ये मान के चल रही हूँ कि इसका जो भी स्टार्टिंग का वीडियोस है, चैप्टर का वीडियोस है, आप लोग को पता होगा। यहाँ पे सिर्फ पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो कैसे करना है इसके बैकग्राउंड के बारे में हम नहीं जाएंगे, ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। हमें सिर्फ इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ये चीज हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारे पास, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है और बेसिकली ये दो दो स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पे एक कॉमा है, तो यहाँ पे ये 2 स्टेटमेंट है, हम 2 ही स्टेटमेंट इसको मानेंगे। इनके भी यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है, एक तो ये है कि ए ग्रेटर देन सी। देखेंगे कि क्या हम इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन कंक्लूड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ए और सी में देख लेते हैं कि ए ग्रेटर सी। सबसे पहले हमें ए से सी के पास जाना है, तो देखेंगे कि इनके बीच में, इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में कॉमन लेटर क्या है। कॉमन लेटर देखेंगे तो के है, के इसमें भी है, के इसमें भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, के से डायरेक्ट सी, ए से सी तो हम नहीं जा पाएंगे, तो यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, के से पहले ए के पास जाना पड़ेगा और फिर सॉरी, यहाँ पे देखेंगे के कॉमन है, तो के से हमें सबसे पहले ए से सी जाना है ना। तो यहाँ हो गया आपका ए से के जाना होगा और के से देन सी जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ए से के जाएंगे तो हमारे पास ये हम बैकवर्ड जा रहे हैं, तो सिंबल चेंज हो गया, ए से के हो गया और के से सी हो गया, यहाँ भी सिंबल चेंज हो गया। यानी कि ये दोनों सिंबल्स आने चाहिए। ठीक है, ये सिंबल्स या तो एक में आना चाहिए या फिर अगर दोनों में आ रहा है तो हम ईदर और का केस लगा देंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ पे इनके बीच में जो रिलेशन आ रहा है बिल्कुल यही आ रहा है, लेकिन ये अलग-अलग कंक्लूजन में दिया हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे दोनों मिला के होगा आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो जो देखेंगे यहाँ पे, ईदर कंक्लूजन फर्स्ट या सेकंड ट्रू। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इनइक्वालिटी से ही है कि एल ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो एल से ए की तरफ हमें जाना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इनमें कॉमन लेटर क्या है। कॉमन लेटर आर है। चलिए अब हम एल से ए की तरफ जाएंगे, तो पहले सबसे पहले एल से आर की तरफ जाएंगे, वही है बैकवर्ड जा रहा है, तो सिंबल चेंज हो गया, एल से आर की तरफ गए और आर से ए की तरफ जाएंगे। अब देखिए आर से ए की तरफ हम जा रहे हैं, तो क्या सिंबल इनके साइड ओपन है? नहीं ओपन है। ठीक है, तो अगर बेसिकली हम देखें कि बैकवर्ड भी जा रहे हैं, तो ये सिंबल भी अगर चेंज हो रहा है तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप के सिंबल हैं, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये फॉल्स है। ठीक है, चलिए रिलेशन इनका कंफर्म नहीं है यहाँ पे। अभी सेकंड देखेंगे कंक्लूजन कि टी जो है वो ग्रेटर देन एफ होना चाहिए। तो सबसे पहले चलेंगे हम टी से एफ की तरफ, टी से हम चलेंगे आर की तरफ। ठीक है, ये सिंबल मिल गया हमें और आर से एफ की तरफ जाएंगे। आर से एफ की तरफ जाएंगे तो एक ये सिंबल मिला है और एक ये सिंबल मिला है। इन तीनों में से आपको पता है प्रायोरिटी हमें ये इस सिंबल को देना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या था, टी से एफ था ना। हाँ, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। तो आपका जो फर्स्ट कंक्लूजन है कि कंक्लूजन सेकंड इज अ ट्रू, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्या है आपका, इनइक्वालिटी से ही क्वेश्चन है कि एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वाई होना चाहिए। कॉमन, इसमें कॉमन देखने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, क्यों? क्योंकि ये दो स्टेटमेंट नहीं है, ये सिंगल स्टेटमेंट है, तो हमें कॉमन फैक्टर देखने की जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे हम यहाँ पे देखेंगे कि एन से हमें वाई जाना है, तो एन से वाई अगर हम गए, हमारे पास यही सिंबल आ रहा है और यही सिंबल हमें पूछ भी रहा है, तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट।
चलिए एम से जे की तरफ जाना है और एम बड़ा होना चाहिए जे से। यहाँ तो सिंबल ही अपोजिट हो रहा है। अलग-अलग ग्रुप के सिंबल्स देखने को मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, कंक्लूजन फर्स्ट क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या है कि ए जो है वो ग्रेटर इक्वल टू सी होना चाहिए और इसमें भी सिंगल स्टेटमेंट है, तो हमें कॉमन लेटर ढूंढने की या कॉमन फैक्टर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ए से सी सीधा हमें चलना है। ए से सी देखेंगे, यहाँ पे ये दो सिंबल्स आ रहे हैं, एक ही ग्रुप के सिंबल्स हैं, तो इन दोनों में हमें प्रायोरिटी इसको देनी पड़ती है, जबकि इसने इसको दे रखा है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये डेफिनेटली फॉल्स है। ठीक है, डाउटफुल नहीं है, डेफिनेटली फॉल्स है। अब टी से के देखेंगे, यहाँ पे टी से हमें के की तरफ चलना है। टी से के की तरफ तो हम जा ही नहीं पाएँगे, क्योंकि अलग-अलग सिंबल दिया हुआ है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। यानी कि नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ठीक है? या सेकंड इज़ ट्रू। ये 15 क्वेश्चन है, बाकी के आपके 20 क्वेश्चन्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और ये जो 15 क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन्स देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम में। बस सॉल्व कैसे करना है, यही अप्रोच आपको फॉलो करना है, ठीक है? अब आप इस अप्रोच को मल्टीपल जितने भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर खुद से पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप सेम पैटर्न को फॉलो करिए, सेम लॉजिक को फॉलो करिए। तो डेफिनिटली आपका टाइम भी कम लगेगा और आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।